Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे अपने और आपके इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग लास्ट वीडियो में क्लास 12th में चैप्टर 4 में एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट किए थे। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो भी एक्सरसाइज 4.2 के हैं। जैसे कि मैं आपको बताया था, ये क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट हैं प्रीवियस एक्सरसाइज के। मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था और मैं आपको बेसिक्स में भी इसके बारे में बहुत सारी चीज़ों को बताया था। अगर आप मेरा बेसिक्स का वीडियो इस चैप्टर का नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप पहले उस वीडियो को देख करके आएँ, तो आपको मेरी बात ज़्यादा समझ में आएगी। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रूव द यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग। हमको प्रूफ करना है, मतलब इसको कि इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0 के बराबर होगा, लेकिन हमको इसको एक्सपेंड करके नहीं करना है। पिछले एक्सरसाइज के हम लोग सारे क्वेश्चन में हम लोग इसको एक्सपेंड कर रहे थे और उसको सॉल्व कर रहे थे, बट यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे, आंसर तो हमारा 0 आ जाएगा, बट हमको इंस्ट्रक्शन में दिया है कि हमको प्रॉपर्टी का यूज़ करके करना है। तो हम लोग को ऐसे तो सबसे पहले बच्चों नहीं करना है। तो वो प्रॉपर्टी क्या है वो मैं बेसिक्स के वीडियो में बताया हूँ। देखिए, अगर हमको किसी भी डिटर्मिनेंट्स को 0 प्रूफ करना है, उसका वैल्यू 0 है, तो दो बातों को याद रखिए। या तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट को आप 0 शो कर लो। फिर से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, या तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट को 0 प्रूफ कर दो, यानी 0 शो कर दो, तो वो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0 हो जाता है। या कोई भी दो कॉलम या कोई भी दो रो के सारे एलिमेंट सेम टू सेम मिले, ठीक है। तो हम लोग वही दोनों प्रॉपर्टी में से कोई एक प्रॉपर्टी लगभग सारे क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं, लगभग सभी क्वेश्चन में यूज होंगे। तो देखिए, हम लोग अगर ये कर दें, किसी भी दो कॉलम के सेम सारे एलिमेंट सेम टू सेम हो जाए, हो सकता है क्या, देखिए यहाँ पर एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 प्रूव करना थोड़ा सा यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देख के लग रहा है क्योंकि माइनस में नहीं दिया है। तो मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग क्या करें, सिंपल वे में किसी दो कॉलम के एलिमेंट को सेम कर लें। अब वो कैसे होगा आपको सोचना पड़ेगा। जब आप 5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा वो सोचना। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कैसे कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन के लिए बहुत ईजी है। देखिए, यहाँ पर हम लोग कॉलम ऑपरेशन मेनली यूज करते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा ईजी रहेगा। देखिए, यहाँ पर कॉलम, यहाँ पर एक्स वाई जेड है। एक कॉलम में, अगर एक कॉलम में हमको और एक्स वाई जेड मिले तो ये डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0 हो सकता है। अब वो कैसे मिलेगा, ध्यान से देखिए। ये कौन सा कॉलम है, तीसरा, भाई ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अब सोचो, अगर हम लोग इस थर्ड वाले में से फर्स्ट वाले के एलिमेंट को माइनस कर दें। मैं क्या बोला, फिर से सुनिए, इसमें से इसको माइनस करते जाओ। जैसे देखो, x प्लस ए माइनस एक्स करोगे तो क्या होगा, ध्यान से देखो भाई, x प्लस ए अगर माइनस एक्स हम लोग कर लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर a बचेगा। वैसे ही y प्लस बी में से y माइनस कर लें तो b बचेगा। वैसे ही z प्लस सी में से z माइनस कर लें, c बचेगा। तो यहाँ पर देखिए a b c था, यहाँ पर भी a b c ही बचेगा। दो कॉलम आपके सेम टू सेम हो गए तो आंसर 0 हो जाएगा। या आप ये भी कर सकते हो, आप एक्स वाई जेड न माइनस करके ए बी सी माइनस कर लो, तो एक्स प्लस ए माइनस ए करोगे तो ए कट जाएगा। वैसे यहाँ बी भी कट जाएगा, वैसे यहाँ सी सी कट जाएगा। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड और यहाँ पर अब देखो एक्स वाई जेड, तब भी ये दोनों हो जाएगा। तो दोनों में से आप कोई भी यूज कर लो, ठीक है। चलिए मैं करता हूँ, आप देखो, एक दो क्वेश्चन करो मेरे साथ, फिर देखो आपको कितना मजा आएगा करने में। चलो, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अप्लाइंग, मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। क्या करें, किसको चेंज करना है आपको, जिसका मन करे उसको चेंज करो। किसको चेंज करें आप बताओ। चलिए, वैसे आपसे पूछने का कोई मतलब नहीं, आप तो हमको बता नहीं सकते हो, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन आप देख रहे हो, हम लोग का लाइव स्ट्रीमिंग तो चल नहीं रहा कि आप बता पाओगे। तो चलिए, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, आप भी करो। चलिए, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर हम लोग C3 को चेंज करें, C3 को हम लोग चेंज करें, कैसे चेंज करें, C3 में से C1 को माइनस कर लें या C2 को माइनस कर लें, जो भी करो। मैं चलो C1 को माइनस कर रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा C3 माइनस C1, यानी मैं C3 को चेंज करूंगा, C3 में से C1 को माइनस कर दूंगा। चलिए करके लिखते हैं, क्या आएगा वैल्यू। इसका मतलब इन दोनों को सेम टू सेम लिखना है, तो लिख लीजिए एक्स वाई जेड ए बी सी, क्योंकि चेंज हमको सिर्फ C3 को करना है। अब C3 में से C1 को माइनस करके लिखिए, C3 में से C1 को माइनस करिए, तो x प्लस ए, चलो एक बार मैं लिख लेता हूँ, x प्लस ए माइनस एक्स, एक में मैं डिटेल में करा देता हूँ, फिर मैं नहीं कराऊंगा डिटेल में, y प्लस बी माइनस वाई, वैसे ही z प्लस सी माइनस जेड, यही ना।
फर्दर इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या मिला ध्यान से देखिए, ये तो सेम टू सेम रहेगा, एक्स वाई जेड ए बी सी। देखिए एक्स एक्स कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, ए बचेगा, वाई वाई कट जाएगा, बी बचेगा, जेड जेड कट जाएगा, सी बचेगा। देखिए दो कॉलम सेम हो गए, तो क्या लिखोगे, सिंस टू कॉलम्स ऑफ गिवन डिटरमिनेंट्स आर सेम देयरफॉर क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। आप बोल सकते हो देयरफॉर जो दिया है लिख लीजिए, एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। बस आपका ये आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी था। ठीक है, हैंस प्रूव। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलिए 2-3 क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी, ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए कि आप खुद से कर पाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गिवन डिटरमिनेंट से इसको भी 0 के बराबर प्रूफ करना है। तो मैं आपको ही बताया, क्या मैं बताया अभी पिछले क्वेश्चन में, कि या तो 2 रो या 2 कॉलम के सारे एलिमेंट को आप सेम टू सेम शो कर लो, या किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट को 0 दिखा दो। तो देखो यहाँ पर प्लस माइनस के फॉर्म में सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं ना। तो यहाँ पर देखिए सारे एलिमेंट्स जो हैं वो प्लस माइनस के फॉर्म में दिए हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर हम लोग किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट को 0 दिखा सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखो, आप अगर इन तीनों को ऐड कर दो, देखो तीनों को अगर ऐड कर दो तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। देखो a माइनस ए कट गया, माइनस बी प्लस बी कट गया, सी माइनस सी कट गया। ऐसे करके आपको थोड़ा सा बच्चों विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं जैसे कि आपको बोल ही रहा हूं कि अगर आप 4-5 क्वेश्चन कर लोगे ना तो आपको खुद ही आइडिया मिल जाएगा कि कैसे 0 हो सकता है। देखिए ध्यान से, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मैं C1 को लिख दूं, अप्लाई कर रहा हूं, अप्लाइंग में क्या मैं कर रहा हूं कि C1 को मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये वाला चीज मैं अप्लाई कर रहा हूं, ये वाला रूल अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, ऐसे करके थोड़ा सा लिख लीजिए। ठीक है, अगर मैं C1 को लिखना है तीनों को ऐड करके, तो चलिए लिख लेते हैं। तो क्या मिलेगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। भाई सबको एक साथ ऐड करके लिख लो, वैसे इसको भी ऐड करो। तो b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, वैसे इसको ऐड करो। c माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, इन दोनों को तो सेम टू सेम लिखना है क्योंकि C1 को चेंज करना है और C2 और C3 को नहीं चेंज करना है। तो b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। आप कैलकुलेट करके चेक कर लो, ये सारे एलिमेंट 0 0 हो जाएंगे, सब आपस में कट जाएंगे, चेक कर लो। तो मिला 0 0 0, b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, वैसे ही सी माइनस ए माइनस बी माइनस। देखिए इस तरीके से हमारा इस डिटरमिनेंट्स का देखिए एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो गए, तो मतलब ये 0 के बराबर हो गया। तो अब आंसर कैसे लिखोगे, ऐसे करके लिखोगे, सिंस all elements of first column since all element of first column is 0 है, therefore आप बोल सकते हो therefore जो गिवन है वो 0 के बराबर हो गया। तो लिख लो a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी। बस क्वेश्चन से मैं नोट कर रहा हूँ, आप भी नोट कर लीजिए, ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। बहुत आसान है, हैंस प्रूव्ड। तो देखिए फटाफट अब आपको समझ में आ रहा होगा।
एक आध क्वेश्चन चलिए और करते हैं ताकि आपको और समझ में आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखिए वही चीज करना है हमको, इस डिटर्मिनेंट्स को 0 के बराबर प्रूव करना है, लेकिन हमको प्रॉपर्टी यूज करके, मतलब डायरेक्ट ओपन करके नहीं करना है, जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को किए हैं। सेम बच्चों यहाँ पर भी आप सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब ये थोड़ा सा और टफ हुआ तो आपको सोचना है, वही दो बातों को याद रखना है, चाहे तो 2 रो या 2 कॉलम के आप बराबर दिखाओ उनके एलिमेंट को, या किसी एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट को 0 दिखा दो। तो यहाँ पर भी देखो 0 दिखाना पॉसिबल नहीं है, हम लोग कोशिश यही करेंगे कि किसी 2 कॉलम के एलिमेंट को क्या करते हैं, बराबर दिखाते हैं। सोचो 1 मिनट तक आप पहले खुद से देखो, तब आप वीडियो को कंटिन्यू करके देखना, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं तो सोच लिया क्या करना है। देखिए ध्यान से देखो, अगर हम लोग यहाँ पर देखिए 2 3 5 है, अगर किसी एक कॉलम में 2 3 5 हमको और मिल जाए, मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से देखिए, यहाँ पर 2 3 5 है, किसी एक कॉलम में 2 3 5 और मिल जाए तो 2 कॉलम के एलिमेंट बराबर हो जाएंगे, तो ये 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ 2 3 5 कैसे आ सकता है, कहीं पर भी, यहाँ पर चाहे यहाँ पर। देखो हम लोग एक काम करें बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से देखो, इसमें अगर हम लोग 9 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 से बन जा 63। अब देखो 65 में से 63 अगर माइनस करें तो 2 मिलेगा क्या। अब यहाँ भी वो चीज़ होना चाहिए, तो 9 8 जा 72, 75 में से 72 माइनस करोगे तो देखो 3 मिलेगा, और यहाँ 9 9 जा 81, और 86 में से 81 माइनस करोगे तो 5 मिलेगा। मतलब अब आप मेरी बात समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हम लोग C3 को चेंज करेंगे, किसको चेंज करेंगे, मैं लिख लेता हूँ, अप्लाइंग हम लोग करेंगे, C3 को चेंज करेंगे, क्या करेंगे, C3 में से ही माइनस कर लेते हैं 9C2 को, मतलब C2 में, यानी इसमें 9 का मल्टीप्लाई करके, देखो सब में 9 के मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करने के बाद ये एलिमेंट मिलते जा रहे हैं, तो ये वाला रूल लगा लेते हैं, इसमें 9 का मल्टीप्लाई करके करस्पॉन्डिंग से माइनस करते जाओ। करें आप, चलिए करते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। तो इन दोनों को तो चेंज करना नहीं है, सेम टू सेम लिख लो, 2 3 5 7 8 9। चलो अब इसका अगर मैं ऐसे बोलूं तो C3 में से हमको माइनस करना है 9 से मल्टीप्लाई करके, तो मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ, 9 7 जा 63, वैसे ही 75 माइनस 9 8 जा 72, वैसे ही 86 माइनस 9 9 जा 81, मैं डायरेक्ट ऐसे लिख लेता हूँ, इक्वल्स टू, फिर से इसको कैलकुलेट करिए, तो इसको सेम लिखिए, 2 3 5, वैसे ही 7 8 9। अब देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 3 5, तो यहाँ पर क्या मिला, सिंस C1 इज इक्वल्स टू C3, दैट मीन्स 2 columns आर सेम, 2 कॉलम सेम हो गए, तो डिटरमिनेंट्स का वैल्यू 0 के बराबर होता ही है, मैं आपको बता ही चुका हूं। तो चलिए 0 के बराबर लिख लीजिए, देयरफॉर क्या आप लिखोगे, 2 3 5 7 8 9 65 75 86 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। अब तो मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा मेरा बात, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हमारा हो गया। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग। देखिए यहाँ पर क्या है कि हमको इसको भी वही सॉल्व करना है, 0 के बराबर प्रूव करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके, लेकिन प्रॉपर्टी का यूज करके, डायरेक्ट इसको ओपन करके नहीं करना है, जैसे कि हर क्वेश्चन हम लोग अभी करते आ रहे हैं। देखो हमको वही प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा, कोई भी 2 कॉलम को सेम टू सेम करना है, क्योंकि किसी भी कॉलम को सारे एलिमेंट 0 तो होंगे नहीं, तो 2 कॉलम के सारे एलिमेंट को हम लोग सेम टू सेम कर देते हैं। देखिए एक काम कर सकते हैं,
सोचो थोड़ा सा आप। देखिए यहाँ पर 1 1 1 है, तो एक किसी और कॉलम को हम लोग 1 1 1 ला दें तो हमारा काम हो जाएगा। अब ये 1 1 1 कैसे आएगा, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, ए बी प्लस ए सी मिलेगा, यहाँ पर बी सी प्लस ए बी मिलेगा, यहाँ पर सी ए प्लस ए बी मिलेगा। अब अगर हम लोग क्या करें, C2 और C3 को आपस में ऐड कर दें और उसको C3 के फॉर्म में लिखें, तो देखो यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मिलेगा, यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मिलेगा, यहाँ पर भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मिलेगा। मतलब तीनों में हमको सेम टू सेम एलिमेंट मिलेंगे और तीनों को अगर हम लोग अब कॉमन करें, कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पर 1 1 1 आ जाएगा। हो सकता है मेरी बात अभी आपको नहीं समझ में आई हो, चलिए मैं करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम लोग C3 को लिखें, C3 को लिखें, कैसे लिखें, C2 और C3 को ऐड करके लिखें। सबसे पहला काम, ये वाला चीज हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइंग रूल, ये रूल हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, अभी आपको मेरी बात समझ में आएगी। अब इन दोनों को तो सेम टू सेम लिखना है, तो लिख लीजिए 1 1 1 बी सी सी ए बी। अब देखिए यहाँ पर मैं ब्रैकेट भी साथ साथ ओपन कर रहा हूँ ना, मतलब मैं C3 को, यही है ना ए बी प्लस ए सी, एक तरीके से यहाँ पर बी सी है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको ओपन करके इसको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही मिलेगा। वैसे यहाँ पर भी देखो बी सी और ए बी है, ये सी ए है, तो यहाँ पर भी वही मिलेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, वही चीज़ यहाँ पर भी मिलेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो तो, ठीक है। लेकिन आपको विश्वास तो हमारे ऊपर करना पड़ेगा क्योंकि आप हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करें, ए बी बी सी सी ए तीनों कॉलम में है, तीनों कॉलम में नहीं है, मतलब थर्ड वाले कॉलम में है सभी एलिमेंट में, तो इसको हम लोग कॉमन कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग इसको कॉमन कर लेते हैं, तो कॉमन कर लो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन कर लेते हैं। तो अब क्या बचा, कॉमन ऐसे करते हैं, देखो हम लोग को क्या करना रहता है, कंफ्यूज नहीं होना है, डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस का रूल अलग अलग होता है। आप कॉमन करोगे यानी किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट में अगर कुछ कॉमन है तो आप उसको कॉमन कर सकते हो, सभी एलिमेंट में से नहीं करना रहता है, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है। चलिए तो इस तरीके से देखिए हमारा ये कॉमन हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, 1 1 1 बी सी सी ए बी। अब ये तीनों में से ए बी बी सी सी ए कॉमन हो गया, तो क्या बचा 1 1 1। देखिए हमारा काम हो गया। तो भाई ये अब 0 हो गया ना, ये 0 हो गया तो आप इसको 0 लिख सकते हो। भाई ये 0 हो गया तो 0 इंटू इतना 0 हो गया। समझ में आ गया। तो आप कैसे लिखोगे, सिंस C1 इज इक्वल्स टू C3। देखिए पहला कॉलम तीसरे कॉलम के बराबर है, दैट मीन्स टू columns are identical, therefore आप क्या बोल सकते हो, गिवन मैट्रिक्स 0 के बराबर। तो लिख लो, तो 1 1 1 बी सी सी ए बी, वैसे ए इंटू बी प्लस सी, बी इंटू सी प्लस ए और सी इंटू ए प्लस बी, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। हैंस प्रूव। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। अब और मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो अब हम लोग नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।